सक्सेना साहब, मुबारक हो, आपकी फिल्म कंप्लीट हो गई। ओह, थैंक यू वेरी मच। आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनी है। अरे भाई, मैं पिक्चर अच्छी ही बनाता हूँ। अरे एक बार रिलीज होने दो, देखो कैसे धूम मचा देगी। अनिल सक्सेना, सर, अनिल सक्सेना तीसरा ऐसा फिल्म प्रोड्यूसर है जिसका कत्ल हुआ है, और मेरे ख्याल से ये एक ही शख्स है सर जिसने ये तीनों खून किए हैं, क्योंकि मारने का तरीका, द मेथड ऑफ किलिंग इज द सेम। 8mm पिस्टल से माथे के बीचों बीच यहां होल किया गया। इंस्पेक्टर, हमें जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर इस कातिल को गिरफ्तार करना होगा। सर, हम तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन हत्याओं की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर आतंक छा गया है, और हम ये भी नहीं जानते कि आखिर कातिल का मकसद क्या है, रुपया पैसा ऐंठना या कुछ और। क्योंकि जिन जिन फिल्म प्रोड्यूसर्स की हत्याएं हुई हैं, उन्हें ना तो इस तरह की कोई धमकी दी गई और ना ही उनसे कोई रुपए पैसे की मांग की गई। सर, यही तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस कातिल का मोटिव क्या है। मोटिव कुछ भी हो इंस्पेक्टर, तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी और फिल्म प्रोड्यूसर की हत्या करे। राइट सर। गुड मॉर्निंग। ओके। अरे चना ले लो, चना, गरम गरम चना। आए लो, जो खाएगा उसका होगा भला। आए लो, मेरा चना खाए लो। गरम गरम चना, चना जोर गरम, जो खाएगा उसका होगा भला। आए लो, बड़ी बड़ी। शुक्ला जी, आपने क्लाइमेक्स तो लिख दिया है ना? अरे मैडम, बहुत बढ़िया क्लाइमेक्स लिखा है, और राजीव जी आ जाए ना तो सुना देते। रामा, आगे देखो। रामा। नमस्कार राजीव जी। बैठिए। पापा, आज आप मुझे जॉगिंग पे क्यों नहीं लेके गए? अरे बेटा, तू जॉगिंग छोड़, अपनी पढ़ाई कर। क्या बात है राजीव, तुम इतने घबराए हुए क्यों? रामा, मैं वहां जॉगिंग के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया?
एक और फिल्म प्रोड्यूसर का मर्डर हो गया। किसका? धारकर का। धारकर का? अरे पिछली फिल्म के मेरे पैसे बाकी थे। खैर जाने दो, आपको क्लाइमेक्स सुना दूं? नहीं शुक्ला, आज नहीं। धारकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मूड अपसेट हो गया यार। आज जा। सोम धारकर इस सीरियल किलर के हाथों मरने वाला चौथा फिल्म प्रोड्यूसर है, लेकिन उस जगह से दूसरी लाश जो मिली है वो फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है श्रीवास्तव। सर, ये भी हो सकता है कि उस औरत ने सोम धारकर का कत्ल अपने सामने होते हुए देख लिया हो और कातिल ने पकड़े जाने के डर से उस औरत को भी वहीं पर खत्म कर दिया। गुड, शायद तुम ठीक कह रहे हो श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, उस औरत के बारे में कुछ पता चला? सर, उस औरत का नाम आशा सिन्हा है, वाइफ ऑफ चंदन सिन्हा। चंदन सिन्हा। श्रीवास्तव सर, कल हम मौका वारदात पर जाएंगे। ओके सर। साहब, हम इतना साल से नारियल पानी का धंधा करता, मगर पहली बार हमने किसी को जोकर का मास्क पहन के जॉगिंग करते देखा। इसका मतलब तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? साहब, उसने मास्क पहना था तो फिर कैसा देखता? जब गोली चली तब वो जोकर क्या कर रहा था, तुमने देखा उसे? नहीं साहब। क्यों, उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब, उधर पत्थर के पीछे। पत्थर के पीछे? साहब वो हाँ। और तुम? हमने तो बहुत कुछ देखा साहब। जैसे? मैं इधर से गुजर रहा था तो गोली की आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागते हुए आया तो एक आदमी को देखा कि पागलों की तरह भागता हुआ जा रहा है। उस आदमी का हुलिया क्या था? अजीब सा था साहब। मतलब? आंखें लाल, पागल के जैसा, जैसे पागल खाने से भागा हुआ पागल लगता था साहब। और उसका हाथ में कोई चीज था जो छाती से चिपकाया हुआ था साहब। क्या चीज थी वो? क्या मालूम, वो चीज का लंबा लाल बाल था साहब। शायद वही होगा जो मुत्तू ने बोला, मेरा नाम जोकर वाला मास्क, राज कपूर वाला। फिर क्या हुआ? फिर हम उसका बहुत दूर तक पीछा किया साहब। क्या देखा तुमने? फिर ससुरा गाड़ी में बैठा और फुट से भाग गया। गाड़ी का नंबर नोट किया? गाड़ी का नंबर इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ साहब, लेकिन सरल सा नंबर था, 555। 555। वो गाड़ी कैसी थी? गाड़ी टैक्सी वाला तो नहीं था साहब, जैसे फिएट लगा रहता है, बड़ी गाड़ी थी साहब। गाड़ी का कलर क्या था? गाड़ी का कलर काला कलर था साहब। श्रीवास्तव सर, गाड़ी का कलर काला, नंबर 555। इस नंबर के रजिस्ट्रेशन की सारी गाड़ियों का पता लगा। यस सर। सर, मुंबई शहर में काले रंग की 555 नंबर वाली 4 गाड़ियां हैं। किस इलाके की हैं? 3 सबब्स में और 1 कोलाबा में। 3 सबब्स में, 1 कोलाबा में। यस सर। और सारे मर्डर सबब में हुए हैं, तो ज्यादा संभावना ये है श्रीवास्तव कि इन 3 गाड़ियों के मालिकों में से कोई एक कातिल है। श्रीवास्तव, इन 3 गाड़ियों के बारे में पता लगाओ। ओके सर। मम्मी, मैं देखता हूँ। हेलो अंकल। मम्मी पापा, अंकल आए हैं। हेलो। बेटा, आप अंदर जाइए।
कौन है आप? बेटे आपसे कहा ना मैंने, अंदर जाइए। मेरे बेटे को ऑर्डर देने वाले तुम कौन हो? उसका अंकल। नहीं, बाद में डिसाइड करते हैं कि मैं कौन। ठीक है बेटे, तुम अंदर जाओ। जी माँ। ये क्या कर रहे हो तुम? घर आए मेहमान के स्वागत में गुड इवनिंग कहा जाता है मिस्टर एन मिसेस रमनीकलाल। Who the hell are you? मगर तसल्ली से पहले बैठ तो जाओ, आप ही लोगों का घर है। ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत है कि मेहमान नवाजी कोई चीज होती है। मुझे तशरीफ रखने के लिए नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, खुद ही बैठ जाता हूं। Sit, sit. Make yourself comfortable. तुम चाहते क्या हो? फिलहाल तो एक ड्रिंक चाहता हूं। बहुत थका हुआ। जल्दी। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अपने यहाँ आने का मकसद बता देना चाहिए। क्या मकसद है तुम्हारा? एक मिनट, मकसद बताने से पहले एक ड्रिंक और हो जाए। हाँ, Now, will you please tell me? मैं यहाँ तुम्हारी इजाजत लेने आया हूँ, तुम्हारी बीवी से शादी करने के लिए। You rascal! तेरी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अरे 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 अरे, ऐश में मत आइए।
जोश में इंसान होश खो बैठता है। होश तो तेरे मैं ठिकाने लगाऊंगा कमीने। छी 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 छी। घर आए मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी? नहीं नहीं नहीं। आपके मुंह से ऐसे गंदे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। Shut your big mouth and get out of my house. जाऊंगा, मगर अपनी दुल्हन को साथ लेकर। मैं तो पुराने रिवाज के मुताबिक चल रहा हूं। लड़के के माता पिता लड़की के माँ बाप के यहाँ शादी की बात करने के लिए आते हैं, मगर अफसोस कि मेरे माता पिता को मरे तो सालों बीत गए और रमा के माँ बाप को भी। अब ऐसे में एक ही रास्ता था कि मैं खुद तुमसे अपने लिए रमा का हाथ मांगूं। इत्तफाकन कहो या दुर्भाग्य से फिलहाल तुम रमा के पति हो और उसके गार्जियन भी। तो मंजूर है तुम्हें ये रिश्ता? या तो तुम कोई मस्खरे हो या पूरी तरह पागल। ये देखो राजीव रमणिक लाल, मस्खरा कौन है, मैं या तुम? थांबा थांबा थांबा, लाइसेंस दाखो। हाँ 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 हाँ, जाओ दिया जाओ। क्या सब ठीक है? जी हाँ सर। सब गाड़ियां चेक कर रहे हो? हाँ, जिस पर डाउट है सब गाड़ियां चेक कर रहे हैं सर। या सर जुहू, डीएन नगर, 7 बंगला, 4 बंगला, जेपी रोड सब कवर कर लिया है, कहीं नहीं है। मूव टुवर्ड्स अंबोली एंड रिपोर्ट मी। ओवर। जा रहा हूं। एक मिनट सर, काले रंग की 555 नंबर की कार वो। बारह बारह। Hands up. हाथ ऊपर कर। इधर। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? क्या कर रहे हैं यहाँ इतनी सुनसान सड़क पे यहाँ? हाँ? सॉरी सर। हाँ? मैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तेरी ये जोकर हंसता है,
तो इसकी आंखों से नफरत का खून टपकता है। ये बच्चों का खिलौना नहीं, मौत का नकाब है। मुझे धमका रहे हो? नो 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 नो, मैं तो तुम्हें इसकी असलियत समझा रहा हूं, जो केवल मैं जानता हूं। मैं तुझे पागलखाने में भर्ती करवा दूंगा। वेरी फनी बट रोमांटिक टू। यानी कि हमारी सुहागरात पागलखाने में मनेगी। I'll kill you। देखो 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 देखो, अभी पागलों की तरह कौन चीख रहा है? कौन चीख रहा है अभी पागलों की तरह? What a situation! What a situation! या तो मैं जेल में रमा के साथ सुहागरात मनाऊंगा, या फिर तुम मेरे कत्ल के जुर्म में जेल में सड़ोगे। मगर सड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही राजीव रमणिक लाल। हर हाल में, चाहे तुम मुझे मारो या न मारो, रमा को मेरी बीवी बनना ही होगा। Cool on. Okay. Good. Good. Rosilla. Rosilla! Yeah. Good, baby. Good. Now stand up. Stand up like a good boy. Yeah. Good. Now move like a good boy. Move. Very good. Ready up. Up. Yes. अब जरा इसको बांध दीजिए। बांधो। टाइट बांधो। कस के बांधो। कस के बांधो। पैर भी बांधो। पैर भी। क्या? That's like a good wife. Good wife? किसकी? तेरी या मेरी? What a situation! What a situation! Mr. Producer, अब अगले सीन से पहले एक ड्रिंक हो जाए। नहीं? हाँ। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाया जाए। Hands up! Get up! बहुत सताया है तूने हमें। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। Move.
पागल है, पागल है। शादी से पहले ही मुझे शूट करके विधवा बनना चाहती? हाँ? शादी से पहले ही? ओ ओ ओ ओ बेवकूफ औरत, मुझे मारेगी। शूट मी, फायर, फायर। नकली है, नकली, उस जोकर की तरह, मगर ये असली है। चला के बताऊं? इसमें तू तुझ में नहीं। मम्मी बड़ा नटखट बच्चा है। बड़ा नटखट बच्चा है। फिर से आ गया, हाँ? फिर से आ गया। चला दूं? चला दूं? चला दूं तुझे? चला दूं? अब नहीं होना। मुझे पता है अब तू नहीं आएगा। जा। शादी कर लो मुझसे। जितना ही ज्यादा मुझे जानोगे, उतना ही ज्यादा मुझसे प्यार करने लगोगे। ये वादा है मेरा। मैं फिल्म प्रोड्यूसर नहीं तो क्या हुआ? सर, ये उन प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है जिनका कत्ल हुआ है। अजय खुराना, राज सुदर्शन, अनिल सक्सेना, सोम धारकर। श्रीवास्तव, ये तो इंडस्ट्री के बड़े कामयाब और टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं। यस सर। श्रीवास्तव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस फिल्म इंडस्ट्री में एक कंपनी हुआ करती थी, फिल्म कंपनी, जिसका नाम था यूनाइटेड 5 कंबाइन, जिसमें ये सब पार्टनर्स थे, राइट? राइट सर। यूनाइटेड 5 कंबाइन, इसके मायने ये हुए कि इसमें 5 प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। जी। और अगर इसमें 5 पार्टनर्स थे तो 5वां पार्टनर कौन है? और ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो 5वां पार्टनर कौन था, क्योंकि हो ना हो कातिल का अगला निशाना ये 5वां प्रोड्यूसर ही होगा सर। You're right, श्रीवास्तव। Just a moment. Yeah, please get me film information editor, please. Yeah, excuse me, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से। मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये यूनाइटेड 5 कंबाइन के जो प्रोड्यूसर्स थे, इनके नाम चाहिए। ओके। एंड राजीव रमणिक लाल। थैंक यू मिस्टर एडिटर, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव सर, वो 5वां पार्टनर था
राजीव रमणीक लाल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यू रास्कल। मैं तुझे अपने आप को मारने का कोई मौका नहीं दूंगा। मगर हां, अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त मार सकता हूं। मगर मैं तुझे क्यों नहीं मार रहा? पूछ 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 पूछ। इसलिए कि मेरी और रमा की शादी में कन्या पक्ष की ओर से होने वाली रस्में तू निभाएगा। What a situation! What a situation! फिर तू अपनी इस आप बीती पे एक फिल्म बनाना। Shut up! सुपर हिट होगी मेरी जान, सुपर हिट होगी कसम से। तुझसे शादी करने से तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। क्या फिल्मी डायलॉग बोलती है? एकदम फिल्मी डायलॉग। परफेक्ट फॉर द सिचुएशन, परफेक्ट फॉर द सिचुएशन। अरे नादान औरत, क्या तू ये नहीं जानती कि ये डायलॉग हीरोइन विलन से बोलती है, हीरो से नहीं? और अभी तक क्या कोई नहीं जानता कि इस कहानी का असली विलन कौन है? सर, ये काले रंग की 555 नंबर की है गाड़ी। और Oh my God. इसका मतलब ये वो श्रीवास्तव की कातिल यही है। मुझसे शादी कर लो रमा, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो रमा, मुझसे शादी कर लो। यकीन मानो तुम थोड़ी देर में मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। हाँ हाँ, और मैं हर हाल में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं राजीव से ज्यादा अच्छा पति साबित करूँ। नहीं, बकवास बंद कर कमीने। मैं कमीना हो सकता हूँ, मैं कमीना हो सकता हूँ रमा, लेकिन इस राजीव की तरह कातिल नहीं। कातिल? हाँ रमा, अब तुम ही फैसला करो कि तुम्हें कमीना पति चाहिए या कातिल। कौन कहता है मैं कातिल हूँ? मैं चंदन सिन्हा, सोमदार करके कत्ल का चश्मदीद गवाह। मैं सबसे पहले तूने अपने दोस्त फिल्म प्रोड्यूसर सोमधारकर का कत्ल किया। उसके बाद मेरी बीवी आशा का और पकड़े जाने के डर से तूने वो जोकर का मास्क वहीं पर फेंक दिया। और वो जोकर का मास्क मेरे हाथ लगा और जहां से मैं तेरा पीछा करते करते यहां तक आ पहुंचा। अब मुझे अपनी बीवी आशा के बदले तेरी बीवी रमा चाहिए, तेरी बीवी रमा चाहिए। समझी तुम? समझी रमा? मेरा पति राजीव कातिल जिसने 5 कत्ल किए। को पहनकर तुमने कत्ल किया था ना? तुम भी ऐसा कह रही हो रमा? जरा देखो, ये
तुम पे कैसे लगता रमा! है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं रमा। तुम आखिरी 2 कत्ल के चश्मदीद गवाह हो ना? Am I right? क्या करिए रमा? ये गन भरा हुआ है। जुर्म की दुनिया में 2 सबसे बड़े पाप होते हैं। एक तो पकड़े जाना, मेरा पति पकड़ा गया, मैंने उसे मार दिया। और दूसरा पाप, जरूरत से ज्यादा जानकारी। तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अब तुम्हारी बारी। तो ये सारा मास्टर प्लान आपका था? कमाल का मास्टर प्लान था आपका। दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की, मिसेस राजीव रमणीक लाल। जिंदगी में पहली बार किसी औरत को अपने पति को इस तरह से मोहरा बनाते हुए देखा है। 4 लोगों का खून करवाया अपने पति के हाथों। 4 फिल्म इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर का खून करवा दिया आपने। मैं बताता हूं कैसे करवाया आपने। यूनाइटेड 5 का माइन, जिसमें 5 पार्टनर्स थे, जब वो पार्टनर्स अलग हुए, उसमें आपके पति सबसे असफल, सबसे ढीले थे। हो सकता है पैसों के मामले में आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। शक तो मुझे पहले ही था कि ये काम किसी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले का ही है, क्योंकि ना किसी फिरौती का फोन आया, ना किसी की धमकी का फोन आया। दूसरों की कामयाबी से जलना, दूसरों को अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने रास्ते से हटाना, इस तरह से कामयाबी का सपना देखना सिर्फ जेल की सजा को हकीकत में बदल सकता है। मिसेस राजीव रमणीक लाल, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।
You are under arrest. मास्टर, एक बुरी खबर है मास्टर। जोगी पकड़ा गया। बेवकूफ! जोगी की कीमत हमारे लिए 15 करोड़ रुपए है। 15 करोड़! जिसके लिए उसने हमें डबल क्रॉस किया है। तुम तो जानते ही हो कि मेरा नाम कैंसर है। कैंसर! जिसका कोई इलाज नहीं। मास्टर, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पुलिस को अभी तक आफताब के बारे में पता नहीं चला है और न ही पुलिस को आफताब मिला। और जब जोगी वहां से भागा तब आफताब वहीं था। लेकिन अगर कहीं जोगी ने पुलिस को आफताब के बारे में बता दिया तब? वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता है। जिसके लिए उसने कैंसर को डबल क्रॉस किया है वो पुलिस को कभी नहीं सौंपेगा। आफताब हमारा है और हमारा ही रहेगा। खटमल, हर तरफ खटमल है। कुछ वर्दी पहनते हैं, कुछ वर्दी नहीं पहनते, मगर खून सब चूसते हैं। सब खून चूसते हैं। हीरा मेरे पास नहीं है। हीरा टॉमी का भाई है, मगर टॉमी खटमल नहीं खाता। हमारा ख्याल है इंस्पेक्टर, 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से इसके दिमाग पर बहुत असर हुआ है, इसीलिए पागल हो गया है। यह भी तो हो सकता है डॉक्टर कि यह टॉर्चर से बचने के लिए पागलपन का नाटक कर रहा हो। मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी निगरानी रखी जाए। ये क्या करता है, इसे कौन कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, इसकी हमें पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। भाई, मेरा एक काम करोगे? ये लेटर पोस्ट कर दोगे? हाँ? भगवान तुम्हें खटमलों से बचाएगा, प्लीज। ठीक है, लाओ। थैंक यू भाई। मेरी प्यारी राजकुमारी रजनी, जुएं खाना बंद करो और खटमलों पर ध्यान दो। खटमल हर जगह मौजूद है, लोकल ट्रेन हो या लोकसभा। खटमल महिषासुर की तरह बढ़ते चले जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के खटमल पढ़े लिखे होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी। पढ़े लिखे खटमलों का इलाज रेड क्रॉस वालों के पास भी नहीं है, मगर नेपोलियन की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं था। वो खटमलों को हराना जानता था। बाकी मिलने पर मेरी प्यारी डीडीटी, तुम्हारा आवारा मच्छर जोगी। नेशनल लाइब्रेरी, डिक्शनरी, रेड क्रॉस। उसे अंदर गए 2.5-3 घंटे हो गए, पता नहीं क्या कर रही है। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मुझे डिक्शनरी घर ले जानी है। आप यहाँ की मेंबर हैं? मेंबर तो मैं नहीं हूँ। आई एम सॉरी मैडम, तो आप ये डिक्शनरी नहीं ले जा सकते।
आप ऐसा कीजिए, मुझे आज ही मेंबर बना लीजिए। देखिए, इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और हमारी लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है। अब कल सुबह आना होगा। मुझे ये डिक्शनरी आज ही चाहिए। आप इसकी कीमत ले लीजिए मुझसे। देखिए, अगर आप डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं तो पास में बुक स्टॉल है, वहां से ये मिल जाएगी। देखिए, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यही डिक्शनरी चाहिए। अगर आप इतनी जिद करती हैं तो ये मेंबरशिप का फॉर्म भर दीजिए और साथ में 500 रुपये भी। May I have your pen, please? आप वो यू मेरी गाड़ी में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली कुछ लफंगे मुझे परेशान कर रहे थे और इसीलिए अगर आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आई विल बी वेरी थैंकफुल। ऑलराइट, लेकिन आपको जाना कहाँ है? मुझे बैक स्ट्रीट जाना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा आगे भी छोड़ेंगे तो चलेगा। डोंट माइंड। ऑलराइट, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। या बार बार पीछे क्यों देख रही हैं? बस वो देख रहे थे कि वो लफंगे हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। आप घबराइए मत, ऐसे लफंगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आई टेक केयर ऑफ इट। हम पुलिस वाले हैं, ये हमारा रोज का बिजनेस है। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं रजनी हूँ, रजनी गुप्ता। बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर सामने है।
ओके बाय। थैंक यू वेरी मच। MFF 4362। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार बेबी, हमें मालूम था कि तू यहीं आएगी, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट मारा और यहाँ पहुंच गए। लेकिन चाहते क्या हो तुम लोग? डिक्शनरी। डिक्शनरी? कौन सी डिक्शनरी? वही डिक्शनरी जिसके बारे में जोगी ने तुम्हें लिखा था और जिसे हासिल करने के लिए तुम अभी नेशनल लाइब्रेरी से आ रही हो। देखो, मुझे नहीं मालूम कौन सी डिक्शनरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़के, ज्यादा नाटक नहीं। हाँ, तेरा ये लेटर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब तू सीधे सीधे बता दे कि वो डिक्शनरी कहाँ है। अच्छा, वो डिक्शनरी? हाँ, वो डिक्शनरी एक्चुअली वो मेरे पर्स में थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। रास्ते में आ रही थी तो किसी ने निकाली होगी। बिंदा, ऐसे नहीं मानेगी, तलाशी ले इसकी। जेट, इसके पर्स में तो वो डिक्शनरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि रास्ते में इसने कहीं डिक्शनरी ठिकाने लगा दी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगी। बोल, कहाँ छुपाया? इंस्पेक्टर भारत हियर। व्हाट? मैं अभी आता हूं। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है जिसे कल मैंने लिफ्ट दी थी और बैक स्ट्रीट पे छोड़ा था। श्रीवास्तव, कुछ भला सा नाम था इसका, रजनी गुप्ता। जी हाँ, रजनी गुप्ता नाम था इसका। बड़ी बेरहमी के साथ टॉर्चर करके इसे मारा गया सर। मेरा ख्याल है श्रीवास्तव, ये जो सामान बिखरा पड़ा है, कुछ लोग यहाँ पर कुछ तलाशने आए होंगे और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने रजनी का खून कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो चीज वो तलाश रहे थे वो बहुत कीमती चीज रही होगी। यहाँ से कोई ऐसी चीज मिली श्रीवास्तव जिससे पता लगाया जा सके कि ये किन लोगों के लिए काम करती थी और क्या काम करती थी? नो सर। वो इस लिफाफे पे कल की तारीख है श्रीवास्तव, मतलब ये लेटर यहाँ कल आया है, लेकिन अंदर इसके कोई लेटर नहीं है। अंदर का लेटर गायब है। मतलब जो लोग रजनी को टॉर्चर करने आए थे वो लोग शायद ये लेटर भी अपने साथ ले गए। लेकिन सर, इस लेटर में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो वो लोग इसे अपने साथ ले गए? लेटर में क्या खास बात हो सकती है श्रीवास्तव, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन लेटर आया बड़ी इंटरेस्टिंग जगह से। किस जगह से? मेंटल हॉस्पिटल, क्रिमिनल वार्ड्स। और भेजने वाले का नाम है मिस्टर जोगी। अभी मैं ड्रैकुला हूं। पहले मैं मच्छर था। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। फिर मैं खटमल बन गया। एक खटमल आदमी को हिजड़े से भी गिरा देता है। अब मैं चिमगादड़ बन जाऊंगा। ये है जोगी, एक्सपोर्ट ज्वेल दीप। पिछले दिनों में इंफॉर्मेशन मिली है कि म्यूजियम से जो आफ्ताब नाम का कीमती हीरा चोरी हुआ था उसमें जोगी का हाथ था। ऐसी हमने पिछले दिनों जोगी के अड्डों पर छापा मारा। उस वक्त कीमती हीरा जोगी के पास था।
वहां से ये भाग निकला, हमने पीछा किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसके पास से कोई हीरा बरामद नहीं हुआ। देखिए, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भागते वक्त उसने वो हीरा कहीं छुपा दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद भी उसने हमें ये नहीं बताया कि वो हीरा कहाँ है। बस उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर साहब, ये पागलपन के दौरे इस पे अक्सर पड़ते हैं क्या? नहीं, कभी कभी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसे मिलने यहाँ पर कोई आता जाता है क्या? कभी नहीं, मगर एक लेटर लिखा हुआ था रजनी के नाम, मगर वो भी उसे मिलने नहीं आई। वो लेटर तो आपने पढ़ा ही होगा। जी हाँ, उसमें ऐसे ही कुछ बकवास लिखा था जैसे वो पागलपन करता है। उस लेटर की कॉपी मिल सकती है मुझे? जी हाँ। मेरी प्यारी बंदरों की राजकुमारी रजनी, जुएं खाना बंद करो और खटमलों पर ध्यान दो। खटमल हर जगह मौजूद हैं, लोकल ट्रेन हो या लोकसभा। खटमल महिषासुर की तरह बढ़ते चले जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के खटमल पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे खटमलों का इलाज रेड क्रॉस वालों के पास भी नहीं है। मगर नेपोलियन की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं था। वो खटमलों को हराना जानता था। बाकी मिलने पर मेरी प्यारी डीडीटी, तुम्हारा आवारा मच्छर जोगी। बकवास सर, मुझे ये सब किसी पागल की बकवास लगती है। ये बकवास नहीं है श्रीवास्तव। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे बकवास मान लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका कोई मतलब निकलता है श्रीवास्तव, जैसे नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी? वो इंस्पेक्टर पाटिल ने बताया था ना कि ये जोगी को नेशनल लाइब्रेरी से गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ। अब नेशनल लाइब्रेरी से ताल्लुक रखता एक और शब्द है डिक्शनरी। बट सर, लाइब्रेरी में तो तमाम डिक्शनरीज होंगी। हो सकता है श्रीवास्तव, लेकिन इनका इशारा किसी खास डिक्शनरी की तरफ है जिस पर कोई पर्टिकुलर निशान हो। यू मीन रेड क्रॉस जैसे? एग्जैक्टली श्रीवास्तव। हमें नेशनल लाइब्रेरी से ऐसी डिक्शनरी ढूंढनी है जिस पर यह रेड क्रॉस का निशान। इस लाइब्रेरी में हर तरह की डिक्शनरी मौजूद है। कहिए आपको कौन सी चाहिए? मुझे जो डिक्शनरी चाहिए वो यहाँ मौजूद है नहीं, वो शायद कहीं नजर नहीं आ रही। कोई खास डिक्शनरी चाहिए? खास तो नहीं है, लेकिन उस पर एक रेड कलर का क्रॉस है जिससे वो खास बन जाती है। हाँ हाँ, रेड क्रॉस वाली डिक्शनरी याद आया। कल ही एक लड़की लेके गई है। लड़की? हाँ, एक लड़की आई थी, काफी जिद कर रही थी, मुझे वो डिक्शनरी उन्हें देनी पड़ी। वो लड़की इस लाइब्रेरी की मेंबर है? नहीं, कल तक तो नहीं थी, लेकिन कल बन गई। अगर वो लड़की कल आपकी लाइब्रेरी की मेंबर बनी है तो उसका नाम और पता आपके पास जरूर होगा। हाँ है ना, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ मैं रजिस्टर देखकर। उसका नाम है रजनी गुप्ता। रजनी गुप्ता? सर, इसका मतलब यह हुआ कि रजनी उस खत में लिखी हुई तमाम बातों का मतलब समझ गई थी और इसीलिए उसने नेशनल लाइब्रेरी से उस डिक्शनरी को हासिल किया। और कल जब मैंने उसे लिफ्ट दी श्रीवास्तव, मुझे पूरा यकीन है कि वो लाइब्रेरी से ही आ रही थी। इसलिए वो कह रही थी कि मेरे पीछे कुछ बदमाश लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आपको क्या लगता है सर, वो लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है ये वही लोग हों श्रीवास्तव जिनके लिए वो जोगी काम करता है। बट सर, रजनी को जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें रजनी के पास से डिक्शनरी हासिल हुई होगी। फिर ये डिक्शनरी गई कहां? श्रीवास्तव, अगर वो लाइब्रेरी से सीधे मेरे पास ही आई थी और कहीं नहीं गई तो वो डिक्शनरी रजनी के पास ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। छुपा? वेट अ मिनट श्रीवास्तव, शायद ये बात मेरी समझ में आ गई है कि वो डिक्शनरी कहां है।
एक मिनट श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, ये रही वो डिक्शनरी। मास्टर, हमने हर जगह ढूंढा मास्टर, लेकिन वो डिक्शनरी हमें मिली नहीं। लड़की ने जान दे दी लेकिन जुबान नहीं खोली मास्टर। वो डिक्शनरी गई मास्टर, वो डिक्शनरी गई। वो डिक्शनरी नहीं है, हमारे खजाने की चाबी है। आफताब का सौदा हम 15 करोड़ रुपए में कर चुके हैं और इंटरनेशनल मार्केट से हमें 5 करोड़ रुपए एडवांस भी मिल चुका है। अब अगर आफताब नहीं मिलता तो तुम सब कैंसर के जहर से नहीं बच पाओगे। मास्टर, हमें लगता है वो डिक्शनरी इस लड़की ने उसी पुलिस वाले के हाथ में सौंपी होगी जिसने उसे रास्ते में लिफ्ट दी थी। उसकी गाड़ी का नंबर उसने अपने डायरी में भी नोट कर रखा है। तो फिर उस पुलिस वाले के हलक में हाथ डालकर उगलवाओ कि वो डिक्शनरी कहां है। वो कोई और नहीं मास्टर, इंस्पेक्टर भारत है। और इंस्पेक्टर भारत से कोई चीज उसकी मर्जी के बिना हासिल करना शेर के मुंह से शिकार छीनने जितना खतरनाक होता है मास्टर। इंस्पेक्टर भारत। सर, मैंने तो ये सोचा था कि जोगी ने वो हीरा आफताब इस डिक्शनरी में छुपा के रखा होगा, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। ये मानता हूं श्रीवास्तव कि इस डिक्शनरी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये आखिरी पन्ने पे, ये नंबर्स हो ना हो हमें वो बेशकीमती आफताब तक लेके जाएंगे। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये नंबर न तो किसी टेलीफोन के हैं और न ही किसी गाड़ी के नंबर हैं। ये किसी तिजोरी का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है या कोई कोड वर्ड हो सकता है जो हमें डीकोड करना पड़ेगा। या जुहूपाड़ा पुलिस स्टेशन। व्हाट? देखिए, हाँ, हम सर्च पार्टी अभी भी भेज रहे हैं वहां पर। ओके। सर, जतिन संघवी स्कूल के बाहर एक वैन से 8-10 बच्चों को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया। व्हाट? मुझे तो ये किसी आतंकवादी गिरोह का काम लगता है सर। एक मिनट श्रीवास्तव, या इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, ये बताओ कि बच्चे ज्यादा कीमती होते हैं या एक हीरे का छोटा सा टुकड़ा? कौन बोल रहा है? जुल्म की दुनिया में लोग मुझे कैंसर कहते हैं, वो कैंसर जिसका कोई इलाज ना हो। तो ये बच्चे आपने किडनैप किए हैं। अब क्या करें इंस्पेक्टर, अगर वजीर पर काबू पाना है तो चेक तो देनी ही पड़ती है। चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर, मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। सुना है कि आपके पास एक डिक्शनरी है, मुझे वो डिक्शनरी चाहिए, वरना ये बच्चे। अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो? अगर बच्चों को बचाना चाहते हो तो मानोली के पुराने खंडर में डिक्शनरी ले आओ और बच्चे ले जाओ। ठीक है, पहुंचता हूं मैं।
वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। वो डिक्शनरी लाए हो? बच्चे कहाँ हैं? हो रहे बच्चे। ना 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 ना, ये बॉम्ब देख रहे हो इंस्पेक्टर भारत, रिमोट बॉम्ब है और इसका रिमोट मेरे हाथ में है। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेरी उंगली का एक इशारा बच्चों के चीथड़े उड़ा देगा। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुम वो डिक्शनरी हमारे हवाले कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि बच्चों का बाल भी बाका नहीं होगा, नहीं तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका मतलब रजनी गुप्ता का खून भी तुम ही लोगों ने किया है, उसी डिक्शनरी की खातिर। बहुत चालाक हो इंस्पेक्टर भारत। आखिर उस डिक्शनरी में ऐसा कौन सा खजाना छुपा हुआ है? बकवास मत करो, वो डिक्शनरी हमारे हवाले करो, इन बच्चों को छुड़ा के ले जाओ। ऑलराइट। श्रीवास्तव, वेरी गुड, गुड। काफी समझदार हो इंस्पेक्टर भारत। जाओ बच्चों को छुड़ा लो, जाओ। थैंक यू। एक मिनट इंस्पेक्टर भारत, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि इस रिमोट कंट्रोल की रेंज 5 किलोमीटर तक है। अगर तुमने हमें रोका या टोका तो समझदार आदमी हो, तुम जानते हो कि अंजाम क्या होगा। चलो। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, वहां से हिलना। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रोना मत, रोना मत। एक मिनट, रिलैक्स। एक मिनट, जस्ट रिलैक्स। श्रीवास्तव, रस्सी खोलो, क्विक। बच्चों हिलना मत, हिलना मत, आस्ते से। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, बच्चों को साइड में लेके जाओ। श्रीवास्तव, इन बच्चों को जल्दी से यहाँ से लेके जाओ, क्विक क्विक। हाँ, चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ। हाँ, श्रीवास्तव, दूर, क्विक, जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। मैं आ गया। हाँ, पीछे मुड़ो, जस्ट बस आराम से। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। भाग जाओ, भाग जाओ। डिक्शनरी तो मिल गई, अब या। $377 by 21, $409 by 11, $369 by 13, $24 by 19, $431 by 9, $170 by 10। कैंसर मैं 800 कोड के लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, मगर ये कोड लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोड किसी दूसरी चीज से ताल्लुक रखते हैं। नहीं प्रोफेसर, नहीं। योगी सिर्फ एक एक्सपर्ट जूल थीफ नहीं था, वो कई कोड्स बनाया करता था, और ये नंबर्स उसी की किसी कोड लैंग्वेज के नमूने हैं, जिसके बारे में यकीनन उसकी माशुका को भी मालूम था। बाय द वे, ये नंबर आपको मिले कहां से?
इस डिक्शनरी के पीछे से जोगी ने अपनी हैंडराइटिंग से नंबर्स लिखे हैं। क्या मैं डिक्शनरी देख सकता हूं? सर बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन वो डिक्शनरी हमारे हाथ से निकल गई। मैंने वो डिक्शनरी उन्हें जरूर दे दी है, लेकिन उसके पीछे जो वो नंबर्स लिखे थे वो मेरे यहां पर छप चुके हैं श्रीवास्तव। मैं तुम्हें वो नंबर्स बता सकता हूं, लिखो। 377/21 377/21 409/11 यस सर 369/13 24/19 431/9 170/10 170/10। बट सर अगर ये कोई कोडेड मैसेज है तो ऐसा मैसेज कोड पर आज तक मैंने देखा ही नहीं सर। अब मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि ये कोडेड लैंग्वेज हमारे वो जोगी साहब की इजाद है। लेकिन सवाल ये उठता है श्रीवास्तव कि अगर उसे ये कोड वर्ड सिर्फ लिख के भेजने थे रजनी को, तो वो पूरी चिट्ठी में लिख के भेज सकता था। उसने डिक्शनरी के पीछे लास्ट पन्ने पे क्यों लिखे? सर मेरा ख्याल है कि इन नंबर्स का संबंध उस डिक्शनरी से जरूर है जो कि वो लोग अपने साथ ले गए हैं। You're right, श्रीवास्तव। इसीलिए मैं ये हूबहू वैसे ही सेम एडिशन की डिक्शनरी लेके आया श्रीवास्तव। ये लो। लेकिन सर इस डिक्शनरी का हम लोग क्या करेंगे? ये जो नंबर्स मैं तुम्हें बताऊंगा श्रीवास्तव, इस डिक्शनरी से उसे डीकोड करो। पेज नंबर 377 कॉलम नंबर 21 में कौन सा शब्द है? सन। नोट इट। पेज नंबर 409 चेक करो, 11 नंबर कॉलम में कौन सा शब्द है? अंडर। 369 30 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? इट इज स्टोन सर। 24 19 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? ऑफ। 431 में 9 नंबर कॉलम में क्या शब्द है? वाइट। पेज नंबर 170 कॉलम नंबर 10। ग्रेव। अब इसे पूरा पढ़ो श्रीवास्तव। सर ये तो पूरा एक मैसेज बन गया। सन अंडर स्टोन ऑफ वाइट ग्रेव। सन अंडर द स्टोन ऑफ वाइट ग्रेव, यानी कि सूरज सफेद कब्र के नीचे। उर्दू में सूरज को आफताब भी कहते हैं श्रीवास्तव। आफताब यानी वो बेशकीमती हीरा सफेद कब्र के नीचे। जैक, यहाँ तो कोई व्हाइट कब्र नजर नहीं आ रही है। ढूंढो, वो यही कहीं जरूर होगी। यहाँ पे कोई व्हाइट कब्र नजर नहीं आ रही है। अगर वो कब्र नहीं मिली तो मास्टर हमारी कब्र बना देगा। ढूंढो, ढूंढो उसे। जैक, देखो कहीं यही तो वो कब्र नहीं है। जॉन वाइट, देखो यहाँ पर पत्थर भी पड़ा हुआ है। शाबाश लंबू, शाबाश। ये की है ना तुम्हें अक्ल वाली बात। लंबू, पत्थर हटा, पत्थर हटा।
लंबू, कमाल कर दिया तूने। मास्टर तुम्हें जरूर इनाम देगा। देख, अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी, चलो चलो। अरे एक मिनट, वो लंबू पीछे रह गया। अरे कहाँ रह गया यार वो? अरे कहाँ रह गया था लंबू? तो चल बैठ। Well done, my boys. Well done. सर जॉन, ये रहा आपका 15 करोड़ का नायाब बेशकीमती हीरा, जो कभी शहजादी मुमताज के ताज की शोभा हुआ करता था। अब ये आपके एंटीक कलेक्शन का हिस्सा बन जाएगा। लीजिए सर जॉन। What nonsense! ये 15 करोड़ का हीरा है, 15 रुपए का नहीं है। What? Yes, ये कांच का टुकड़ा है। धोखा! धोखा! तुम लोगों ने कैंसर को धोखा देने की कोशिश की? नहीं मास्टर, हम लोगों ने कोई धोखा नहीं किया। हमें तो ये हीरा जॉन राइट की कब्र के पास से मिला था। तो फिर वो असली आफताब कहां है? मेरे पास है। लंबू तुम? लंबू नहीं, इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत? तुम्हारी जैसी बीमारियों का इलाज करना मुझे बखूबी आता है, मिस्टर कैंसर। इंस्पेक्टर? जी हाँ, इंस्पेक्टर सर जॉन। यस सर जॉन, वो दिन गए। अब हमारे देश से हमारे देश की बेशकीमत धरोहर स्मगल कर, समझ गए? आफताब हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर भारत। अब तुम कैंसर के जहर से नहीं बच पाओगे। बॉयज! हिला नहीं। Get up, श्रीवास्तव। Arrest him. और तुम अपने आप को कैंसर कहते हो? तुम तो एक मामूली सी बीमारी से भी गए गुजरे हो। तुम्हारी जैसी बीमारियां तो हमारी जैसी देसी दवाओं की एक छोटी सी खुराक भी नहीं सह पाई। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी लालच के अंधेरे इस देश के आफताब को कभी निगल नहीं पाएंगे।